तो स्वागत है दोस्तों आज फिर से इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में हैं सिद्धार्थ टाया जी। सिद्धार्थ जी उदयपुर राजस्थान से हैं और इनके बारे में आपको मैं बताऊं तो ये एक माइंडसेट कोच हैं और एक फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सुपरसोनिक सक्सेस एकेडमी। एक माउंटेनियर हैं और ब्लैक बेल्ट इन कराटे, क्या बात है। और ये एक ऑथर हैं एक इंस्पिरेशनल पोइट्री बुक के, उस बुक का नाम है द एज ऑफ फ्लोर 17 और ये एक अवार्ड विनिंग एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। इन सब के बारे में आगे डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। बंटी भाई, सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपने इस वैल्यूएबल पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जो भी बंटी जी की प्यारी ऑडियंस है उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। तो सिद्धार्थ सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके माइंडसेट कोच से। आपने माइंडसेट कोच के बारे में लिखा हुआ है तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा। मेरा एक सवाल है, ये माइंडसेट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? जब हम माइंडसेट की बात करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि एक कोट है बहुत फेमस कि आप जितना लाइफ में अगर कभी सक्सेसफुल होते हैं तो 20% आपका स्किल्स काम करता है और 80% आपका माइंडसेट काम करता है। तो लेट्स से अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो आप सक्सेसफुल नहीं होते। आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप बहुत इन्वॉल्व हैं अलग अलग चीज़ों में, दिमाग में दसियों थॉट्स चलते हैं और आपको नहीं पता इनको कैसे अरेंज करना है, कैसे इसको प्रोडक्टिव वे में लेना है। अगेन माइंडसेट। आपको बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है बट आपको नहीं पता कैसे, अगेन माइंडसेट। आपको पैसे बहुत कमाने बट पैसे के लिए आपके मन में नेगेटिव बिलीफ है, तो आप उस बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट आप कभी रिच और अमीर नहीं बन पाएंगे। सो एवरीथिंग इन लाइफ A to Z, आप रोज सुबह अगले सुबह उठ के जॉगिंग करना चाहते हैं, आप फिट होना चाहते हैं बट आप कर ही नहीं पाते। आपको आलस आ जाता है, आप थकान महसूस करते हैं, आपका माइंड बोलता है ठीक है अलार्म बंद करके सो जा, और आप वो चीज़ कभी नहीं कर पाते। ये भी माइंडसेट है। तो एवरीथिंग जो भी आपकी लाइफ में सुबह से शाम हो रही है, आपकी लाइफ की सक्सेस, आपकी लाइफ का फेलियर, सब कुछ माइंडसेट है। इसीलिए उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि आई विल टीच अबाउट माइंडसेट, जहाँ सिर्फ ये माइंडसेट आप शिफ्ट करके अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपका ड्रीम है। ओके और सिद्धार्थ जी, आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल माइंडसेट की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है और कैसे लोग इसको डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अच्छे माइंडसेट में, सक्सेसफुल माइंडसेट की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। तो अगर हम सक्सेसफुल क्वालिटीज़ की बात करें माइंडसेट की, तो सबसे पहली होती है पॉजिटिव थिंकिंग। ये इंसान हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं, हर चीज़ में इनको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। ये कभी आपको ब्लेम करते हुए नहीं मिलते कि ये खराब है, सरकार खराब है, दुनिया खराब, लोग खराब। नहीं, ये सोचते हैं यार कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा डेफिनेटली मिलेगा। खुद के लिए भी अच्छा सोचते हैं, दुनिया के लिए भी अच्छा सोचते हैं। खुद जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये बोलते हैं कल सुबह मुझे उठना है, मतलब उठना ही है। वो किसी भी कीमत पे उठेंगे और वो काम चालू कर देंगे। तो ये सिर्फ बातें नहीं करते, ये पहले काम करते हैं और फिर उससे लोगों को सक्सेस शो करते हैं। तो एक तो ये जो आपने पूछा, ये है माइंडसेट की जो क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहली पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि अगर आपकी थिंकिंग ही नेगेटिव है तो आप वैसे भी आप सक्सेस कैसे अचीव करेंगे जब आप हर वक्त नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सेकंड, इसको आप डेवलप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। इसको डेवलप करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आप खुद से कैसे बात करते हैं। सुबह से शाम तक आप अक्सर नोटिस करेंगे कि आप अक्सर सोचते हैं यार आज फिर मैंने ख़राब किया, आज फिर मैं लेट उठा, और खुद को कोसते रहते हैं। या फिर आप अपने एनवायरनमेंट को कोसेंगे कि मुझे पेरेंट्स से ये सपोर्ट नहीं मिला इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, या मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए मेरा बिजनेस नहीं चलता, मार्केट बहुत ख़राब है, ये ख़राब वो ख़राब। तो जब आप इस तरह से सोचते हैं, मतलब आप गलत राह पे जा रहे हैं, आप नहीं हो पाएंगे। आप कितनी भी मेहनत कर ले सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यही जब आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे यार इस इंसान ने तो इतने नेगेटिव सिचुएशन में, इतने चैलेंजिंग टाइम्स में भी कुछ अच्छा ढूंढ लिया था, तो भी इतने चैलेंजेस को फेस करके भी ये इंसान आज कितने ऊंचाइयों तक छू चुका है। ये होता है आपका सक्सेस माइंडसेट। तो इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक्स,
नॉवेल्स नहीं, वो फिक्शन बुक्स नहीं, अच्छी बुक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प, बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं उसके ऊपर बुक्स हो गई। आप नेगोशिएट कैसे अच्छे से करें, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाएं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, ये सारी बहुत क्रूशियल स्किल्स है जो आपको कभी स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। ये बुक्स आप पढ़ना शुरू करेंगे, पहली चीज़। सेकंड, आप अच्छे मेंटोर्स ढूंढ सकते हैं, उनके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। जितना आप खर्चा कॉलेज में करते हैं उससे बहुत कम खर्चे में आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाएगा जो आपको लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में ज़्यादा चीज़ सिखा देगा। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड है, आजकल तो आपके पास इजीली यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट और वीडियो सीरीज अवेलेबल रहती है। आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑडियो पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। अगर आप वीडियो में नहीं देखना चाहते, आप कार चलाते चलाते अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो इन तरीके से आप जब अच्छी रीडिंग, अच्छे मेंटोर्स, इस तरह के एनवायरनमेंट से, और अगर आप देखते हैं कि आपके शहर में, आपके आसपास कोई सक्सेसफुल लोग हैं, जब आप उनकी कंपनी में रहना शुरू करते हैं तो आपको पता पड़ता है सोचा कैसे जाता है, ये लोग हर चीज़ के बारे में किस तरह से सोचते हैं, और तब आप बहुत जल्दी सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एनवायरनमेंट, आपका दोस्तों का सर्कल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाते हैं। इन चीज़ों से 110% सिर्फ ये 4-5 चीज़ें अगर आपने कर ली, यू विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके और सिद्धार्थ जी, नेगेटिव थॉट्स या सेल्फ डाउट के दौरान आप कैसे अपने माइंडसेट को स्टेबल रखते हैं, और क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक इसके लिए रूटीन या कोई प्रैक्टिस है? बिल्कुल, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो देखिए, नेगेटिव थॉट्स तो सबको आते हैं दुनिया में, बस फ़र्क इतना सा होता है कि अनसक्सेसफुल लोग को नहीं पता होता, या जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको नहीं पता होता कि इससे बाहर कैसे आए। लेकिन सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि इस नेगेटिव सिचुएशन से तुरंत बाहर कैसे निकलना है। तो अब कैसे निकलेंगे आप? लेट्स से आपके सामने कोई बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है, आपकी लाइफ में पैसे की कमी चल रही है, आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स को आप पे, आपकी एबिलिटीज़ पे भरोसा ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ होती है अफर्मेशन, सेल्फ टॉक। अगर आप किसी इंसान से पूरे दिन में सबसे ज़्यादा बात करते हैं, वो है खुद से। अब सुबह उठते ही आप बोलेंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक बहुत ही शानदार इंसान हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। आप ये नहीं सब बोलेंगे कि मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। अब जैसे ही कोई नेगेटिव हुआ सिचुएशन, लेकिन आप बोलेंगे, नहीं, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ तो इससे भी अच्छा ही होगा, मैं इससे ज़रूर कुछ तो अच्छा सीखूंगा, मैं सीख रहा हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ। जब आप ऐसा इस तरह के स्टेटमेंट को, अब प्रॉब्लम ये होता है, लोग 5 बार बोलते हैं, 10 बार बोलते हैं, और फिर उनको लगता है कि हो गया, कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा, 3 दिन करेंगे, 7 दिन करेंगे और छोड़ देते हैं। तो ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ये आपका एक दिन में नहीं लाइफ बदलता है, क्योंकि जो आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न है वो बहुत सालों से डेवलप होकर बना है। तो इसको ब्रेक करने में कम से कम आपको 21 दिन, 30 दिन तो लगेंगे कम से कम। तो इस तरह के स्टेटमेंट जब आप दिन में 500 बार बोलेंगे, मन ही मन, आपको तेज तेज बोलेंगे तो और ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन जब पॉसिबल नहीं है तो मन ही मन आप इसको रिपीट कर रहे हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जो भी मिला है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब आप सेल्फ टॉक दिन में बार बार 100 बार करते हैं, आप 30 दिन के अंदर आप देखिएगा कि बहुत भारी शिफ्ट आया है आपकी लाइफ में। तो इस तरह से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएगी। और सेकंड एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, वो है विजुअलाइजेशन। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, आप आंख बंद करके गहरी सांस लेके 2-3 बार आप बैठेंगे, और फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ हो रहा है। जैसे आपको कोई मेडल मिल रहा है जो आपको चाहिए, आपको कोई प्राइज़ मिल रहा है, बिजनेस का प्राइज़, या आपको यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए तो आपको वो वाला सिल्वर बटन का अवार्ड मिल रहा है। जो भी आपको बहुत अच्छे रिश्ते चाहिए तो आप ये सोचेंगे कि वो बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे हैं माइंड में। और जब वो एक मूवी आप प्ले करेंगे कि ये सब कुछ चल रहा है, तब धीरे धीरे इसको विजुअलाइजेशन से आपके लाइफ में वो चेंज आने लगेगा। और ये एक दिन में कभी नहीं होगा। अगेन आई एम से, मैं आपको सिर्फ 2 टेक्निक्स बता रहा हूँ, मैं आपको 100 टेक्निक्स बता दूंगा और लोग कुछ भी नहीं कर पाए उसमें से, 100 सीख के और बैठ गए तो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ 2 चीज़ सीखिए, लेकिन उसको अगले 30 दिन तक इम्प्लीमेंट कीजिए, और फिर आप देखिए आपकी लाइफ में कितना शिफ्ट आता है। तो ये 2 बहुत ही पावरफुल टेक्निक, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये चीज़ें काम नहीं करती। लोग बहुत बार अफर्मेशन बोल रहे हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं रिच हूँ, बट हो नहीं रहा। इसमें क्या होता है, जब आपका एनर्जी लेवल लो है और आप इसको बोल रहे हैं मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन आपके अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रहा,
तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। फीलिंग के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको ये करने बोलना है उसके पहले आपने 10 जंपिंग जैक्स कर लिए, आपने हल्की सी कसरत कर ली, आप 10 बार कूद लिए, 50 बार कूद लिए, क्या हुआ, एकदम से आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। और अब आप जब ये टेक्निक रिपीट करेंगे बार बार, तब वो तुरंत आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा। और इससे आप इसको इनकैंटेशन बोलते हैं। जब आप एनर्जी और फीलिंग के साथ ये चीज़ें बोलते हैं तो वो अफर्मेशन नहीं रहता, वो इनकैंटेशन बन जाता है। तो इससे आप तुरंत अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ओके। और सिद्धार्थ जी, मैं आपसे ये एक अलग से ये सवाल पूछना चाहता था, माइंडसेट जो लोग चेंज करना चाहते हैं या इसके शिफ्ट में क्या प्रोसेस रहता है? आपने वैसे ऑलरेडी बता ही दिया है कि एक माइंडसेट को चेंज करने के लिए लगभग कम से कम 21 दिन का समय तो लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट ऑलरेडी बहुत सालों से या काफ़ी टाइम से बना होता है, तो उसको तोड़ने के लिए 21 दिन 1 महीना लग जाता है। तो आपने ये ऑलरेडी कवर कर दिया, लेकिन मैं ये भी साथ में पूछना चाहता था आपसे कि माइंडसेट शिफ्ट के प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक पर्सन को? तो यहाँ पे पहले चीज़ का मैं सवाल का जवाब दूंगा। फर्स्ट इज कि आप एक रूटीन फॉलो कीजिए। रूटीन कैन बी एज सिंपल जैसे कि मैं सुबह उठती 1 मिनट विजुअलाइजेशन करूंगा, बस कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ ये डिसाइड किया कि मैं सुबह उठ के 1 मिनट ये करूंगा, रात को सोने से पहले 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। ये आप 30 दिन करेंगे, डन। आपको खुद एक कॉन्फिडेंस फील होगा 1 महीने के बाद, यार मैंने कर दिखाया। लेकिन यहाँ पे लोगों को चैलेंजेस क्या आते हैं? फर्स्ट, लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको लगता है यार ये सेम चीज़ अब तो मुझे आ गई है, अब तो मुझे मेडिटेशन आ गया, अब तो मेरे को विजुअलाइजेशन आ गया, अब ये सेम चीज़ अफर्मेशन कितनी बार रिपीट करना है, कुछ हो तो रहा नहीं। तो फर्स्ट इज नेगेटिविटी, सेकंड इज बोर हो जाना, थर्ड इज गिव अप कर देना। मतलब लोगों को इतना फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर विराट कोहली एक ही शॉट, आप इमेजिन कर सकते हैं उन्होंने वो एक ही शॉट कितने 1000 बार खेला होगा, तब वो जाके किस वे में कनेक्ट होता है मैदान पे। आपको लगेगा यार वो बचपन से खेल के आ रहे हैं, आज तक इस एज तक वो रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं जाके वो हो रहा है। दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट। इसको ड्रिल बोलते हैं। आप अगर बोल देंगे कि यार मैं तो बोर होने लग गया हूँ, मैं तो नहीं हो पा रहा, ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती। अब आपके रूटीन में कोई एक्सरसाइज है, आपको पसंद है कि नहीं, लेकिन आपको वो करनी है, मतलब करनी है। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, उनको हर चीज़ में मज़ा चाहिए। हो सकता है बहुत सारी चीज़ मज़ा नहीं आए, लेकिन जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा ना 30 दिन बाद, उस दिन जो आपको मज़ा आएगा ना, वो आपकी पूरी लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंट्स होंगे। तो कितना भी टफ हो, कितना भी बोरिंग हो, अगर आपके कोच ने बोला है कि ये आपको 30 दिन करना है, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको वो करना है। और वो ही स्टूडेंट जो इसको ब्लाइंडली आंख बंद करके फॉलो कर पाते हैं, मैंने देखा है वो लोग बहुत बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ओके। और आपकी नज़र में एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में फंडामेंटली क्या डिफरेंस होता है, और लोग कैसे अपने फिक्स्ड माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? करेक्ट। नाउ फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है? देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट वाले बंदे को जब आप मिलेंगे, आप उसको कुछ बात बताएंगे कि यार ये चीज़ मैंने नहीं सुनी पॉडकास्ट, उसका पहला जवाब होगा ये तो मेरे को पहले से ही पता है, मेरे को तो पता है, मैं तो ये सब पहले से कर रहा हूँ, मेरे को मेडिटेशन के बारे में पता है। लेकिन जब आप उनकी लाइफ को क्लोजली देखेंगे तो आपको लगेगा यार अगर इनको सब पता था तो इनकी लाइफ में क्यों नहीं दिख रहा। तो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। एक दिन जैसे ही मैंने उनको बताने लगा कि देखिए ये बहुत अच्छे कोच हैं, इनसे आप कोचिंग लो, अरे मैं तो ये स्ट्रेटेजी लगाता हूँ, मैं वो स्ट्रेटेजी लगाता हूँ, मेरे को मतलब ही स्टार्टेड शोइंग कि मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ। वो 5 साल पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं है, और 5 साल बाद भी वहीं मिलेंगे। जिसकी लाइफ में 5 साल 10 साल बाद भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो आज भी उतने ही ब्रोक है। तो आप जो नॉलेज अपना बखान कर रहे हैं कि मेरे को सब पता है, तो मेरे को सब पता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों का। वो सुनना ही नहीं चाहते, वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूँगा, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ निकल गई है, मार्केट ही बहुत ख़राब है, कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही ख़राब है। वो इतना डीपली उस चीज़ को मान लेते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, जो आप बोलते हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स एक सिंपल सी चीज़ करता है, यूनिवर्स कहता है तथास्तु, बस दैट्स इट। आप बोलेंगे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। आप बोलेंगे कि मैं बहुत सफल हूँ, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। आप 500 बार
रिपीट करेंगे, यूनिवर्स बोलेगा शानदार, ये बंदा तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी चाहिए इसको, तथास्तु। आप बोलेंगे मेरी किस्मत बहुत खराब है, अब पता है यूनिवर्स क्या बोलेगा, अब आपको भी पता है, तथास्तु। आप बोलेंगे कि मेरा काम नहीं चलता, तथास्तु। तो आप कितना खुद के लिए बिलीव रखते हैं, खुद की सक्सेस पे आप कितना दांव लगाते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ आपकी पूरी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आप लिखते हैं। तो जो लोग मान लेते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मैं नहीं बदल सकता, मेरी ये आदतें ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, मैं सालों से ऐसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, ये लाइंस जब आप सुनेंगे किसी से, आप समझ जाएंगे फिक्स्ड माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा बोलेगा यार इस इंसान से मैं क्या सीख सकता हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जब भी किसी से मिलेंगे वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, वो दूसरों से कुछ ना कुछ जेलसी रखते हैं, वो सक्सेसफुल लोगों को देख के भी जेलस होते हैं, अमीर लोगों को देख के जेलस होते हैं, और ये बहुत बड़ी रोड ब्लॉक्स होते हैं जो उनको रोकता है। लेकिन यही जब आप ग्रोथ माइंडसेट के लोगों से मिलेंगे, वो किसी आम इंसान से भी कुछ सीख के चले जाते हैं। वो किसी को भी अप डाउन नहीं देखते कि ये बहुत नीचा है, इससे मैं क्या सीखूंगा, ये मुझे क्या सिखाएगा। जीरो ईगो, वो हर जने से सीखते हैं। वो हमेशा सीखते हैं अरे मेरे को तो अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, अभी तो मेरे को कुछ नहीं आता। तो वो कभी भी घमंडन में नहीं भरे होते। और ये सारी चीज़ें हैं, हमेशा सीखते रहने की ललक, हमेशा किसी भी इंसान को बड़ा या छोटा करके नहीं मानना, और सबसे बहुत प्यार से बात करना, बहुत केयर से। आप राष्ट्रपति बराक ओबामा के जब वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे यार वो अपने जो उनकी कार का गेट खोलने वाला बंदा है वो उससे भी शेक हैंड करके जाएंगे, जो एक बंदा उनको पोछा लगाता हुआ मिलेगा वो उससे भी शेक हैंड करके जाएंगे। जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, तब आपको लगता है यार ये बंदा कितना महान है, वो वहाँ से घमंड से नहीं निकलते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। और अगर फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ग्रोथ माइंडसेट में बदलना चाहते हैं, तो अगर उन्होंने ये लाइन्स सुनी है अभी, तो वो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ मैं भी सोचता हूँ। तो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस कि यस ये जो अभी मैंने सुना है ये कमियां मेरे में भी है। और जिस दिन आप अपनी कमियां एक्सेप्ट करने लग जाते हो और आप सोचते हो नहीं मुझे इनको सुधारना है, आप तुरंत फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट कर गए। सिर्फ उस एक सेकंड में आपका शिफ्ट हो गया। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बंटी भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सिद्धार्थ जी, आपने अपनी जर्नी में कभी कोई ऐसा मोमेंट फेस किया है जब आपका माइंडसेट आपके आगे बढ़ने के रास्ते में एक हर्डल बन गया हो? उस मोमेंट को आपने फिर फेस किस तरह से किया, कैसे हैंडल किया? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है बंटी भाई। सो हुआ यूँ कि जब मैं कोचेस के पास गया और उनके प्रोग्राम्स देखे या यूट्यूब पे वीडियोस देखे, जब वो सुनते सुनते में मेरे को पता पड़ा अरे यार ये वाली नेगेटिव चीज़ तो मैं कब से ही सोच रहा था। और तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये तो गड़बड़ है, आई हैव टू चेंज। फिर मैंने जब सक्सेसफुल लोगों का मॉर्निंग रूटीन सुना तो मैंने उसको लिखा कि यस ये अगर रोज सुबह उठते ही 100 ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं तो मैं कम से कम 10 तो लिखूं। ये रात को सोने से पहले 5 अच्छी चीज़ें पूरे दिन की लिखते हैं तो मेरे को भी लिखनी चाहिए। तो इस तरह से उनकी छोटी छोटी चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू की। आज से 3 साल पहले का 5 साल पहले का आप सिद्धार्थ से मिलेंगे तो वो इस लेवल पे नेगेटिव और दुखी इंसान था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो डील कैसे करना है लाइफ के चैलेंजेस से। लेकिन आज जो सिद्धार्थ है उसको पता है कि डील कैसे करना है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि मैं अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, 10 साल बाद भी वर्क इन प्रोग्रेस होऊंगा, लेकिन जहाँ मैं था उससे मैं बहुत आगे आ गया। सेकंड, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि मेरे मन में पैसों को लेके बहुत नेगेटिव बिलीव था। उस वजह से मैं पैसे कमा ही नहीं पा रहा था। मैं कुछ भी कर रहा था वो उस तरह से वो आ ही नहीं रहा था। तब मैंने जब एक कोच का प्रोग्राम ज्वाइन किया और जब मैं उसको गो थ्रू कर रहा था, तब मुझे पता पड़ा कि यार ये तो मनी को लेके मेरे मन में बहुत नेगेटिव बिलीव भरे पड़े। फिर मैंने उनको क्लियर करना शुरू किया और अभी तक मैं कर रहा हूँ। तब कहीं जाके अब आज से 1 साल बाद आप जब मिलेंगे मुझसे तो आपको पता पड़ेगा यार सिद्धार्थ भाई तो अब बहुत अच्छा वे में अर्न करने लग गए। 3 साल बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप उन नेगेटिव ब्लॉक्स को क्लियर आउट करेंगे, तो जब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है। आपको उस चीज़ को सुनने के बाद रिफ्लेक्ट करना है। आपको रात को एक डायरी और पेन लेके बैठना है जिसमें आपको लिखना है कि यार मेरे में ये कमी थी, इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। और जब आप इस तरह का प्रोसेस शुरू करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन का, जब आप डेली अपना पूरा दिन देखेंगे कि यार आज मैंने कितनी बार नेगेटिव सोचा, आज मैं कितनी बार गुस्सा किया, आज मैं कितनी बार गलत तरीके से बोला, जब आप उसके लिए अपॉलॉजी लिखेंगे या खुद से सॉरी बोलेंगे, उन लोगों से मन ही मन सॉरी बोलेंगे। लेट्स से आपने उनको डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन आपने मन ही मन बोला, और अगले दिन आप थोड़ा सा सिर्फ 1% इम्प्रूव करते हैं,
आप देखिए आपकी लाइफ किस स्पीड से बदलेगी। तो मेरे मन में भी ये दुनिया भर की नेगेटिविटी भरी हुई थी, ये सारे नेगेटिव पैटर्न्स मुझ में थे, और उससे मैं आज बहुत बहुत आगे आ गया। तो मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड एक्सेप्टेंस नहीं था, मैं जज बहुत करता था लोगों को, मैं लोगों का मजाक बहुत उड़ाता था, बहुत हंसता था। लेकिन आज वो चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। आज मैं हर इंसान से सीखने की ललक रखता हूँ, कोई भी हो। और अब मैं मजाक नहीं उड़ाता, बहुत कम वे में ऐसा होता है कि मैं किसी का फिजिक को लेके या किसी की क्वालिटीज़ को लेके, या किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं आती, किसी को हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती, मैं हिंदी में बहुत अच्छा था, तो अब मैं उन लोगों का मजाक नहीं बनाता। मैं सोचता हूँ कि हाउ कैन आई हेल्प देम। तो ये जो माइंडसेट शिफ्ट है, ये दिस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट। बस यही मेरा सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि मैं हमेशा हर इंसान से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। ओके। और माइंडसेट और सक्सेस के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो आपके हिसाब से लोग सक्सेस से पहले माइंडसेट शिफ्ट पर फोकस क्यों नहीं कर पाते? बिल्कुल सही सवाल है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कितना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर छुपा हुआ है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मेरे कोच ने बोला था कि उन्होंने उनके 10 क्लोज लोगों को एक मेल भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या तुम लोगों को लगता है कि कुछ पैटर्न है जिससे मेरी लाइफ में नुकसान हो रहा है, और मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा फ्रीली मेरे को मेल में या लिख के बताओ या कॉल पे बताओ, पूरा दिल से मैं सुनने को तैयार हूँ और मैं खुद को बदलूंगा। उन्होंने वो मेल करीबन 20-30 लोगों को भेजा, उसमें से उनको 5-10 लोगों के रिप्लाई आए, और उसमें उनको वो बहुत सारे पॉइंट्स मिले जहाँ वो कमी कर रहे थे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि यार मेरे अंदर क्या क्या कमी है या मैं क्या क्या कर सकता हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर आप अपने क्लोजेस्ट लोग, फादर, मदर, वाइफ, या आपके जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से सबसे पहले अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक फॉर्म दीजिए। उनको बोलिए यार मेरे को खुल के बता क्या क्या प्रॉब्लम है। वो लोग पक्के से आपको बताएंगे कि यार तुमको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे मेरे दोस्तों ने मेल्स में लिख के भेजा कि थोड़ा वीडियो में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा करता है, इसको थोड़ा चेंज कर। किसी ने कुछ और वे में बताया, किसी ने कुछ और वे में बताया, किसी ने कहा थोड़ा धीरे बोल, तो बहुत तेज बोलता है, समझ नहीं आता। इस तरह से मेरे पास एक बहुत अच्छा फीडबैक आया, और अगले दिन से मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो इस तरह से अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, सो स्टार्ट विथ सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने सबसे क्लोजेस्ट लोगों को पूछिए। सेकंड, अगर आपके कोई गुरु है, कोई मेंटोर है जिनसे आप सीख रहे हैं, या कोई सक्सेसफुल इंसान है, तो उनके पास आप जा सकते हैं, अपने मेंटोर के पास पूछ सकते हैं कि मेरे में अभी क्या क्या कमी रह रही है। ओपनली पूछिए। इस चीज़ में तो जितना ज़्यादा ओपन रहेंगे उतनी जल्दी ग्रो करेंगे। तो आप जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक अवेयरनेस कभी नहीं आएगी। कोई आगे चल के कभी आपकी कमी बताता है तो आज की डेट में हम इतने फिक्स्ड हो जाते हैं कि वो कमी सुनते ही हम लोगों को गुस्सा आने लग जाता है मनी मन। चाहे हम बोल नहीं रहे, चाहे फेस पे एक्सप्रेशन नहीं ला रहे, लेकिन मनी मन भी फील बैड कि यार ये तो मेरी बुराई कर रहा है या ये मेरे कमियां निकाल रहा है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। यू शुड टेक एज मच फीडबैक एज पॉसिबल, ताकि आप उतना ही ज़्यादा ब्रूटली इम्प्रूव कर सकें। तो स्किल्स से ज़्यादा आपका माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, और माइंडसेट पे काम करने के लिए आपको मेंटोर के पास जाना पड़ेगा, आपको अपने नोन लोगों से वो एक फीडबैक लेना पड़ेगा। ओके, तो आपने यानी कि माइंडसेट के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिए। तो ये तो मेरे जो भी सवाल थे माइंडसेट के ऊपर वो एक माइंडसेट कोच से थे, लेकिन अभी मैं एक फाउंडर एंड सीईओ से सवाल करना चाहता हूँ कि सुपरसोनिक सक्सेस एकेडमी के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सुपरसोनिक सक्सेस एकेडमी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। जी, तो जैसा कि ये जो मेरी सेल्फ ग्रोथ जर्नी थी, जब मैं बहुत नेगेटिव था और बहुत स्ट्रगल कर रहा था हर चीज़ से, नेगेटिव थॉट से, जब मैं इससे बाहर आया और मैंने अपने आसपास देखा, मैं देखा कि हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। मेजर 4 या 5 फील्ड है आपकी लाइफ के, 4-5 आपके व्हील्स के जो स्पोक बोलते हैं, आपके पार्ट हैं लाइफ के। जो एक हेल्थ हो गया, एक आपका मेंटल हेल्थ हो गया, एक फिजिकल हेल्थ हो गया, एक आपका पैसा हो गया। सो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी एंड मेंटल हेल्थ, माइंडसेट हो गया। इन्हीं 5 चीज़ों में आपकी पूरी लाइफ समाई हुई है। जब मैंने देखा कि हर इंसान किसी न किसी इन 5 में से किसी एक चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है और दुखी है, और जब मैंने अपनी जर्नी में इन चीज़ों से बाहर आया तो मैंने बोला ये चीज़ें तो हर जगह हर इंसान को पता होनी चाहिए। और जिस दिन मैंने सोचा कि यार, उस दिन मैं इस मिशन पे निकल पड़ा कि जो भी सीखने को तैयार है मैं उसको, जितनी मैंने चीज़ सीखी है मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ताकि वो अपनी लाइफ
इम्प्रूव कर सके, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रह सके। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसको खुश रहने का हक है, उसे बेइंतहा इस जीवन का आनंद लेने का हक है और उसे लेना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस जर्नी के थ्रू उन्हें सिखाऊंगा। कमी यह रह जाती है कि कुछ लोगों को लगता है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो माइंडसेट पे काम नहीं करते, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, तो अल्टीमेटली वो पूरे खुश नहीं होते लाइफ से। ऐसे ही किसी के पास पैसा बहुत होता है लेकिन रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, किसी के रिलेशनशिप और बाकी चीज़ें अच्छी है लेकिन पैसा अच्छा नहीं होता, किसी के पास दोनों होते हैं तो हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सबको कंबाइन करके, तो इन सब का जो रूट है, अगर आपको हर चीज़ को अपनी लाइफ में बदलना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बदलनी होगी वो आपका माइंडसेट है। एंड दैट्स वाई मेरी एकेडमी का नाम है सुपरसोनिक सक्सेस एकेडमी, ताकि आप एक्चुअल में उस सक्सेस को फील कर पाए। आप पैसों के पीछे नहीं भाग रहे, आप रिलेशनशिप के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि आप ऐसे मैग्नेट बन गए हो कि ये सारी चीज़ें आपकी तरफ खुद चली आ रही है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इस एकेडमी के थ्रू सिखाता हूँ। ओके और अभी मेरा सवाल एक माउंटेनियर से है। ये माउंटेनियर की जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे इसमें आपका आना हुआ, कैसे आपका इंटरेस्ट इसमें बना, और इसमें अभी तक के जो भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं ओवरऑल, उनके बारे में आपका क्या कहना होगा? बंटी भाई, मैं यही बोलूँगा कि माउंटेनियर का जर्नी ऐसे शुरू हुआ था कि जब मेरा पहला जॉब लगा था मुंबई में, तब मेरे कुछ दोस्त मेरे को साइकिलिंग के लिए लेके गए थे और उस साइकिलिंग में मुझे इतना मज़ा आया था कि उस ग्रुप के साथ मैं जुड़ गया। तो उस ग्रुप से मेरे को पता पड़ा कि ये लोग तो ट्रैकिंग भी ले जाते हैं, कुछ और भी कराते हैं एडवेंचर, तो मैं उनके साथ मेरा पहला ट्रैक गया। उस पहले ट्रैक से के बाद, हर ट्रैक के बाद दो ही चीज़ें होती है, या तो इंसान कभी ट्रैक पे वापस नहीं जाता, या फिर वो हमेशा के लिए पहाड़ों से प्यार कर बैठता है और वो माउंटेनियर बन जाता है या ट्रैकर बन जाता है। तो मेरे साथ सेकंड ऑप्शन हुआ, भले ही वो बहुत ही डरावना ट्रैक था बट बहुत बहुत थ्रिलिंग था। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। फिर जब 2 साल मैंने इधर सह्याद्री जो हमारा महाराष्ट्र में है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स हैं, शिवाजी महाराज जी के किले हैं, गढ़ हैं, वहाँ पे अलग अलग जगह चढ़ाई किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब हिमालय की तरफ कदम बढ़ाया जाए, और गूगल पे जाके सर्च किया कि टफेस्ट ट्रैक इन इंडिया, तो कहीं से एक चादर ट्रैक का ऑप्शन आया, तो मैं लद्दाख अपना पहला ट्रैक करने गया। वो ट्रैक में -15 से -30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर माइनस में ही चलता है और 6 लेयर कपड़े पहनने पड़ते हैं, और एक नदी है ज़ंस्कार रिवर जो पूरी जम जाती है, उसके ऊपर वो ट्रैक होता है। तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत टायरिंग था, मेंटली बहुत चैलेंजिंग था। बट जब चौथे दिन आपके सामने एक वाटरफॉल आता है जो पूरा बर्फ का है और पूरा जमा हुआ है, उसको देख के जो खुशी हुई, सारा दुख दर्द गायब हो गया। तो बंटी भाई, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके जब आप देखते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक झोला कपड़ा है जिसमें मैं 10 दिन 20 दिन निकाल सकता हूँ अपनी लाइफ के, तो लाइफ में मुझे खुश रहने के लिए चीज़ें नहीं चाहिए। सेकंड, जब आप वो प्राकृतिक ब्यूटी देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी, जो वो इतनी सुंदरता आप देखते हैं, खुशी के मारे कभी आंसू आ जाते हैं, कभी देखते हैं आपको लगता है कि ये देख लिया मतलब पूरी ज़िंदगी वर्थ थी, यहाँ जन्म लेना वर्थ था। और सच में आज एट द एज ऑफ 32, 33 मैं इतना फुलफिल्ड हूँ अपनी लाइफ से, इतना खुश हूँ जो लाइफ मैंने जी है, सिर्फ इस माउंटेनियरिंग की वजह से। आज मेरी जो पहचान थी, मेरा कॉन्फिडेंस था, वो सब कुछ मुझे माउंटेन्स ने दिया है। जब आप इस लेवल पे थ्रिल को महसूस करते हैं, जब आप लाइफ में असली डेंजर को महसूस करते हैं, तो आपको जो डेली की लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स नहीं लगती, वो आपको लगता है यार ये तो मैं कैसे भी सॉल्व कर लूँगा। जब मैंने तो मौत से सामना किया है, इतनी टफ सिचुएशन में माउंटेन्स को मैंने क्रॉस किया है, तो ये वाली लाइफ की प्रॉब्लम भी मैं हैंडल कर लूँगा, ये बिजनेस प्रॉब्लम भी मैं हैंडल कर लूँगा। तो इस तरह से जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ और जो नेचुरल ब्यूटी देखी, जो फुलफिलमेंट मिला, वो कभी बयान नहीं कर सकता मैं शब्दों में। मैं ज़रूर चाहूँगा हर इंसान को ये चीज़, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ताकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों भी रूप से बहुत मजबूत बन सके। और सिद्धार्थ जी, आपका माउंटेनियरिंग में आगे का फ्यूचर गोल्स क्या है? क्या सोचा है आपने इसके बारे में आगे? क्या कुछ नया क्लेम करने के बारे में? जी, तो माउंटेनियरिंग, देखिए वैसे अगर देखा जाए तो माउंटेनियरिंग एक्सपेंसिव फील्ड माना जाता है, क्योंकि अगर आपको हिमालयन ट्रैक्स करने हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में होते हैं। तो ये एक हॉबी की तरह है, लेकिन इसमें कैरियर अगर आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, लेकिन एज अ पैशन ये आपको बहुत फुलफिलमेंट देता है।
लेकिन आप चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं छोटे मोटे ट्रैक्स जो आपको आसपास इजीली मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया, बैंगलोर के पास, हर मेट्रो के पास आपको ट्रैक्स मिलेंगे, जयपुर में, और हिमालयाज में भी 2-2 दिन 3-3 दिन के बहुत सस्ते ट्रैक्स होते हैं। तो अगर आप बहुत स्पेंड नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा पर्सनल गोल की बात है, तो मैं भारत का हर स्टेट का जो हाईएस्ट पीक है वो मैं क्लाइम करना चाहता हूँ। तो देखिए, अभी दुनिया जो मैंने देख रहा हूँ माउंटेनियरिंग की दुनिया में, सब वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक के पीछे दौड़ रहे हैं कि ये हमको कंप्लीट करना है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं भारत के हर स्टेट की हाईएस्ट पीक सबमिट करूँ, ताकि हमारे इंडिया का टूरिज्म ग्रो करे, ताकि लोगों को पता चले यार हमारे देश में भी इतनी सुंदरता है और हमारे यहाँ के लोकल लोगों को और रोजगार मिले और काम मिले। तो मेरा यही मिशन है कि मैं सारे 36 जो यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट्स हैं उनके हाईएस्ट पीक सबमिट करके और भारत में हमारा होम ग्रोन टूरिज्म को डेवलप करने में मदद करूँ। ओके अच्छा, माउंटेनरिंग की बात जब हो तो मैं पर्सनली आपको बताऊं तो अरुणिमा सिन्हा के बारे में शायद आपने सुना होगा, जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया था। तो मैं उनकी इस स्टोरी से मैं बहुत इंस्पायर होता हूं पर्सनली। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने अरुणिमा सिन्हा की लाइफ से, उनकी इस जर्नी से कि आपके लिए क्या कुछ बड़ी लर्निंग्स रही हैं, आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जब उनके बारे में मेरे को पहली बार पता पड़ा था, मैंने अगले ही दिन उनकी जो एक ऑटोबायोग्राफी, एक बुक है, नाम मुझे माई माउंटेन्स, मुझे एग्जैक्टली नाम अभी नहीं याद, लेकिन आप अरुणिमा सिन्हा करके आप ढूंढेंगे तो आपको इजीली उनकी बुक मिल जाएगी। तो मैंने अगले ही दिन वो बुक ऑर्डर करके और अगले 1 महीने के अंदर पढ़ी थी। और उस बुक से मुझे जितना इंस्पिरेशन मिला, जब मैंने देखा यार किसी इंसान के साथ इतना हादसा होने के बावजूद वो सोचता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, और जब वो माउंट एवरेस्ट के बहुत पीक पे थे, उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था, उसके बावजूद उनके साथ जो उनका शेरपा था वो बोला कि अब हम आगे नहीं जा सकते, मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, आप लाइफ को रिस्क कर रहे हैं, आपके आप जाने। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ तक आ गई तो अब मैं पीछे मुड़ के खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं कंप्लीट करके जाऊंगी। अंत में उनकी जिद देख के उनका शेरपा भी उनके साथ रुका, उसने अपना ऑक्सीजन टैंक उनको दिया और उन लोगों ने वो कंप्लीट करके वापस आए। तो आप सोचिए कि जब एक इंसान के दोनों पैर या एक पैर आप मान लीजिए नहीं रहता है, उसके बावजूद वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ है, जिसका माउंटेनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो इंसान के पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन वो सारे चीज़ें जुगाड़ करके वो अगर सब चीज़ें हासिल कर लेता है और माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ जाता है, तो हमारी लाइफ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें तो डबल स्पिरिट के साथ, डबल मेहनत के साथ काम करना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, हम लोगों के लक्ष्य नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं। तो हर इंसान को, चाहे आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाइए और उसको पूरा करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाएं, और तब एक दिन आप देखेंगे कि दुनिया आपसे इंस्पिरेशन ले रही है। तो कुछ भी बड़ा टास्क नहीं है दुनिया में, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सेकंड, आप बड़ा टास्क रखिए ताकि आप उस एनर्जी के साथ काम कर पाएं। आपका लक्ष्य बड़ा नहीं है तो आप कभी उस स्पिरिट के साथ जा ही नहीं पाएंगे उसके पीछे। अच्छा, तो ये तो अभी तक जो सवाल था वो था एक माउंटेनरिंग के बारे में। अभी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ ब्लैक बेल्ट इन कराटे पर्सन के साथ। तो सर, ये ब्लैक बेल्ट इन कराटे के बारे में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बंटी भाई। तो ये जर्नी शुरू हुई थी जब मैं 27 ईयर्स का था, और जब भी मैं कुछ गलत होते हुए देखता था तो अक्सर यही सुनते हैं हम लोगों से, रिलेटिव से, कि इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, तुम अकेले क्या उखाड़ लोगे, 4-5 गुंडे हैं तो तुमको पीट के चले जाएंगे, तो कैसे तुम डील करोगे, जान चली जाएगी। उस दिन मैंने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अपनी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो हमें स्टैंड लेना आना चाहिए और हम उतने मजबूत होने चाहिए। तो उसी पर्पज़ से मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया। तो एक एज होती है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो मेरी क्लास में थे वो सब स्कूल स्टूडेंट्स थे और कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, और मैं उन लोगों में से सबसे बड़ा था जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था और जॉब कर चुका था। तो 27 ईयर्स की एज में मैंने ज्वाइन किया। सो एज इज जस्ट अ नंबर, एज की चिंता मत कीजिए एंड जस्ट गो आफ्टर इट। सेकंड चीज, इस जर्नी में कोई लोग पहले साल में छोड़ देते हैं, कोई सेकंड ईयर में छोड़ देते हैं, किसी ना किसी रीज़न से 100 बच्चे अगर आते हैं सिर्फ 5
कंप्लीट कर पाते हैं। उतना भी रेशियो नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत लंबा जर्नी है, 3 से 5 साल का ये जर्नी रहता है। मेरी जर्नी के बीच में कोविड आया था, मेरी शादी भी हुई थी, सब कुछ होते हुए भी जब आप डटे रहते हैं, तो एट द एज ऑफ 31 मुझे मेरा ब्लैक बेल्ट मिला। वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स है, क्योंकि इतनी लॉन्ग जर्नी और इतनी टफ ट्रेनिंग होती है। जो उसका एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल बहुत टफ लेवल पे होता है, तो उतना फिजिकली खुद को एक्टिव करके और इतने अच्छे से ले पाना। तो मेरे जो सेंसी थे, मुझे उस दिन 36 घूंसे मेरे पेट पे पड़े थे हमारी फाइनल ट्रेनिंग के दिन। तो उसके बावजूद मेरे मुंह से आह भी नहीं निकली, क्योंकि इतना ट्रेन कर चुका था मैं खुद को। तो वो जो मोमेंट्स थे वो सबसे लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे, जब हमको पूरे दिन की ड्रिल के बाद 150 पुशअप्स करने को बोला था और मैंने 151 किए। तो इस स्पिरिट के साथ मार्शल आर्ट्स ने मुझे बहुत मजबूती दी है। मैं चाहता हूँ भारत के हर युवा को, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको मार्शल आर्ट्स लाइफ में ज़रूर एक बार सीखना चाहिए, और लाइफ रास्ते में नहीं कंप्लीट करके उसको पूरा फिनिश लाइन तक, ब्लैक बेल्ट तक ले जाना चाहिए। चाहे आप कराटे करो, चाहे आप कुंग-फू करो, बहुत सारे तरह तरह के मार्शल आर्ट्स है, ताइक्वांडो इंडिया में, बट जो भी ज्वाइन करो उसको फिनिश लाइन तक ले जाओ और ब्लैक बेल्ट बन के निकलो, क्योंकि देश को आपकी ज़रूरत है। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया लगा, ये बहुत इंस्पायरिंग था। अच्छा, अभी मैं एक ऑथर से सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने किताब लिखी है द एज ऑफ फ्लोर 17। तो सिद्धार्थ जी, इस नाम का, इस किताब के नाम का मतलब क्या हुआ? करेक्ट, द एज ऑफ फ्लोर 17 मतलब 17वीं मंजिल का किनारा। तो इसमें जो ऑथर हैं, जो इसमें जो हीरो, जो इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है, मेन लीड कैरेक्टर, ये एक बिल्डिंग के एकदम एंड पे खड़े होके सोच रहे हैं कि यार मेरे को कूद के लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इतने चैलेंजेस हैं, कुछ अचीव नहीं किया है लाइफ में, इतने फेलियर्स की लिस्ट है, लोगों के अचीवमेंट्स की लिस्ट होती है, इनके पास सिर्फ फेलियर की लिस्ट है। तो लेकिन उस मोमेंट पे सोचते हैं यार कूद तो मैं कभी भी सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है जान देने में, लेकिन एक बार मैं लाइफ में फाइट बैक करके देखता हूँ। तो वहाँ से इस स्टोरी की स्टार्ट होती है, और फिर ये व्यक्ति जो है ये बार बार उसी फ्लोर के ऊपर आते हैं, और इनकी जर्नी जैसे जैसे आगे जाती है ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते जाते हैं। तो अभी एक बार जो इंसान लड़ना सीख गया वो किसी भी सिचुएशन से लड़ लेगा। तो ये जब वो सीख जाते हैं तो ये इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, उससे लड़ते हैं, फिर उबरते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर उबरते हैं, और इस तरह से एक एक पोयम आगे बढ़ती जाती है, जो पूरी सीरीज में आगे बढ़ती है। और अंत में वो इंसान बताता है कि मैंने अपनी लाइफ से क्या क्या लेसन सीखे। एक तरह से पूरी लाइफ के जितने लेसन्स होते हैं वो सिर्फ इन 21 पोएम्स के अंदर सब कुछ समाहित है। सिर्फ आप ये 21 पोएम्स पढ़ लेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे, आपको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी, आपको लाइफ में इतना इंस्पिरेशन मिल जाएगा, आपको इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स बोलें या आपको लेसन्स बोले मिल जाएंगे कि हर सवाल का आपके इस किताब में जवाब है। तो ये बुक मेरे को बहुत बहुत प्यारी है, क्योंकि ये मैंने बहुत दिल से लिखी थी, और ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है, यही मैं कहना चाहूँगा। और आपको लिखने का ये शौक़ कैसे हुआ, मतलब कैसे, इसके बारे में ख्याल कैसे आया आपको एक किताब लिखने के बारे में? तो ये ऐसे हुआ कि जब मैं 8th क्लास में था, मैं तब से ही लिखना, मैंने मेरी पहली पोएम 8th क्लास में लिखी थी, और जैसे जैसे मेरी लाइफ में कभी कुछ चैलेंज आता था मैं तब भी पोएम लिखता था, जब कुछ अच्छा मोमेंट आता था तब भी लिखता था। लेकिन मैं आपको एक बहुत सच बात बताना चाहूँगा, लाइफ में जब आपके चैलेंजेस आते हैं तब जो पोएम आपके से बन के निकलती है, या तब आप जो स्टोरी बोलते हैं या पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, तब जो निकलेगा ना वो बहुत कीमती होगा, और तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो लाइफ में कभी चैलेंज आए, तो मेरी लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आता था मैं सोचता था अरे वाह, मेरी नॉवल का एक और चैप्टर बढ़ गया, अब इसको मैं कैसे ओवरकम करूँगा, उसके बारे में भी एक चैप्टर लिखूँगा। तो टेक योर लाइफ, ऐसे अपनी लाइफ को लीजिए। डोंट थिंक कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो अब क्या करूँ, सोचिए मेरी लाइफ की एक और चैप्टर बढ़ गया है मेरी ऑटोबायोग्राफी का। तो इस तरह से जब मैं उनको रिकॉर्ड करते करते लिखता जाता था, तो अंत में मेरे को पता पड़ा यार ये तो बहुत ही अच्छे तरह से बन के आ रहा है। और एक कंपटीशन आया था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें 21 पोएम्स लिखनी थी। तो मैंने इस तरह से अपनी पूरी लाइफ का सब कुछ निचोड़ उसमें लिखा, और इस तरह से उन सबको संकलित करके मैंने ये बुक लिख पाया। ओके, अच्छा सिद्धार्थ जी, आप एक माउंटेनियर भी हैं, एक ऑथर भी हैं, और एक माइंडसेट कोच भी हैं। आप एक एकेडमी भी रन कर रहे हैं, और आप एक होटल भी रन कर रहे हैं।
और भी साथ में आपने अभी यूट्यूब के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है, तो इतने सारे काम कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, या फिर अगर कहें तो आपका डेली का रूटीन क्या है? बिल्कुल, मैं ये ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो इसमें ऐसा रहता है कि आपको अपना पीक टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये मेरा बिल्कुल पीक टाइम है। तो मेरा जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं वो बहुत पीक होते हैं, लेट्स से सुबह 8 से 12 के बीच में। तब मुझे जो भी वीडियोस बनाने से लेके और ये सब काम करना होता है मैं तब करता हूँ। सेकंड में रोज़ नहीं करता। जैसे मैं 10-10 दिन के वीडियो एक ही दिन में बना देता हूँ और उनको स्केड्यूल कर देता हूँ। तो आपको कभी भी कोई काम करना है तो आप उसको स्मार्टली कीजिए। रोज़ अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपका किसी दिन आप बीमार हैं तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है। सेकंड में सुबह उठते ही आपको फुल मतलब 100 लेवल एनर्जी पे आपको उठना है। तो जैसे ही आप उठें विजुअलाइजेशन कर लीजिए, आप वर्कआउट कर लीजिए, तो पर आपका वो लेवल 10 होना चाहिए। उठते ही नहीं है तो तुरंत अच्छी चीज़ें सोच के उसको लेवल को 10 कर लीजिए। तो इस तरह से आप मैं अपनी मॉर्निंग को एकदम स्टार्ट होते ही मैं उसको एनर्जेटिक करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं मंदिर रोज जाता हूँ। मंदिर जाके मैं थोड़ी देर भगवान के सामने अकेले बैठता हूँ और उस वक्त मेरे को जो बात करनी होती है करता हूँ, मेरे मन में जो सवाल होते हैं और अक्सर मुझे सामने से जवाब मिलता है। तो स्पिरिचुअलिटी मेरा एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो मेरे को बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से और बहुत टफ टाइम से मुझे सिर्फ भगवान ने निकाला है। तो मैं मंदिर मेरे लिए बहुत प्रिय है, तो वो मेरे को एक बहुत एनर्जी देता है मंदिर रोज जाना। फिर उसके बाद वर्कआउट और ये सब करने के बाद फिर मैं अपने बचे हुए दिन में पावर ब्रेक लेता हूँ। तो पावर ब्रेक क्या होता है, हर घंटे में मेरे फ़ोन पे एक अलार्म बजता है। उस अलार्म में मैं सिर्फ 2 मिनट की एक एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें मैं वर्कआउट करूँगा या 10 पुशअप कर लिए और या फिर 10 जंपिंग जैक या स्किपिंग कर लिया हल्का सा। और फिर उसके बाद मैं खुद को कहता हूँ आई एम पावरफुल, आई एम अमेजिंग। और इस तरह से करते करते मेरी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है और इस तरह से मैं फिर से वापस खुद को रिचार्ज कर लेता हूँ। तो 7-8 बजे भी जब एनर्जी हमारी शाम तक डाउन होने लग जाती है, मैं ये एक्सरसाइज फिर से करता हूँ, जिससे मेरे फिर से एनर्जी लेवल बढ़ जाए। तो इस तरह से मेरा पूरा रूटीन रहता है। रात को सोने से पहले मैं आइदर प्रेयर करता हूँ या फिर से शांति से बैठ के थोड़ा सा ब्रीदिंग करता हूँ, दिमाग शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। सबको फॉरगिव कर देता हूँ, जो भी पूरे दिन में हुआ खुद को फॉरगिव करता हूँ, भगवान से थैंक यू बोलता हूँ। और फिर तो इस तरह से आप जितना ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे गॉड को, आपकी लाइफ उतनी ही स्मूथ होगी। जितनी आप कंप्लेन करेंगे उतनी टफ होगी। तो मेरा बेसिकली ये रूटीन रहता है। अब जो मार्शल आर्ट से लेके ये चीज़ थी, तो मेरा जो होटल का बिजनेस था वो मैंने ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट करने के बाद मेरी टीम है तो वो लोग देख लेते हैं, मैं उसको वापस नहीं देखता। तो मेरा पूरा ध्यान अभी कोचिंग पे जाता है। सेम मार्शल आर्ट्स जब मैंने पूरा मेरा कोर्स कर लिया तब तो उसके बाद मेरा खुद का वर्कआउट रहता है और मैं जब सिखाता हूँ तो मैं सिखाने वाले वीडियोस बनाता हूँ। तो आप देखिए कि एक तरह मैं लर्नर था और अब मैं लर्निंग के साथ साथ मैं गिवर भी हूँ और आप कह सकते हैं कि क्रिएटर भी हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, आइडियाज़ क्रिएशन। तो इस तरह से आपके लाइफ में जब आप ये पॉजिटिव चीज़ें करने लगते हैं तो ये सारा शिफ्ट आता है। तो इस तरह का रूटीन आपका मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन में 1-1 मिनट का कुछ एक्टिविटी होना चाहिए, जिससे आपका रात को मन शांत हो जाए और मॉर्निंग में आपका एनर्जी लेवल टॉप पे आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिद्धार्थ जी, आपका खुद का लर्निंग सोर्स क्या है? आप कैसे लर्न कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर करेंगे? मैं डेफिनेटली यूट्यूब से सीखता हूँ और मेरे कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं बहुत सारे मेंटोर्स के। आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप करना पड़ा, जो मैंने आज से कुछ साल पहले कभी नहीं किया था। बट डिफरेंस ये है बंटी जी कि एक समय था आज से कुछ टाइम पहले जब मैं चाहता था कि मैं एक बाइक खरीद लूँ। मैं हो सकता था वो 3-4 लाख रुपए की बाइक खरीद लेता, EMI चला देता, लेकिन मैंने बाइक नहीं खरीद के मैंने कोर्सेज में और कोचेज़ में इन्वेस्ट किया। तो उन कोचेज़ के मैंने प्रोग्राम्स लिए, उनसे मैंने वो कोचिंग लिया और उसी से मेरा लाइफ में सारा शिफ्ट आया है। बाइक तो मैं जिस दिन चाहूँगा उस दिन किसी भी वक्त खरीद लूँगा, लेकिन अगर आपका लर्निंग कंप्लीट नहीं है तो आप बाइक खरीद के भी खो देंगे। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत वैल्यूएबल लेसन है, यहाँ से मैं सीखता हूँ। ओके अच्छा, जो भी व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सिद्धार्थ जी, जो उनकी लाइफ में उन्हें ग्रो करने में हेल्प करे? कोई एक ऐसा मैसेज? यही कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप। देखिए, अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं लड़े
तो कोई भी नहीं लड़ेगा आपके लिए। तो आपका कोई भी सपना है, कोई भी, और यहाँ मैं शादी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। लोग समझते हैं कि मेरा सपना है कि मेरे को इस इंसान से शादी करनी है तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँ, मैं घर वालों से लड़ूँ। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल ग्रोथ, आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपका बिजनेस। तो इसके लिए आपको अगर कोई कोर्स करना है, आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, आपको कुछ जो भी आप करना चाहते हो, फोटोग्राफर, कुकिंग में कैरियर बनाना है, उसके लिए आपको हो सकता है पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, हो सकता है अपने पेरेंट्स से लड़ना पड़े, बट वही करिए जो आपका दिल कहता है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो आप पूरी लाइफ रिग्रेट में रहेंगे, आप पूरी लाइफ अपने मन ही मन पेरेंट्स को ब्लेम करते रहेंगे। आप ऊपर ऊपर से उनके लिए हाँ कर रहे हैं, बट मन में अगर आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है तो प्लीज़ वो कभी मत करिए। फाइट फॉर योर ड्रीम्स और वही करिए जो आपको करना है। सेकंड, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स भी माउंटेनियरिंग के अगेंस्ट थे, लेकिन जब मैंने मेरी नेगेटिविटी चेंज की, मैंने उनको ब्लेसिंग्स देना शुरू किया। इस साल मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि अगर तुझे एवरेस्ट चढ़ने के लिए फंड्स चाहिए हो तो हमको बोलना। दिस इज़ द शिफ्ट, जो सेम घर, सेम एनवायरनमेंट, सेम में सेम पेरेंट्स, ये शिफ्ट आता है जब आपके मन से आप नेगेटिविटी हटाते हो। अगर आप रात दिन ब्लेम करते रहते हो पेरेंट्स को तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा आपकी लाइफ में। सो ये एनर्जी आपको चेंज करनी पड़ेगी, चाहे उनकी तरफ से कितनी भी नेगेटिविटी हो। आपके मन से आपको पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी, आपको ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी, आपको खुद को माफ़ करना है, उनको माफ़ करना है, और इस तरह से अपने सपनों के लिए लड़ना है। नेवर गिव अप। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें आज हमें बताई। गाइस, अभी बातें तो करने के लिए सिद्धार्थ जी से बहुत सारी हैं, बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, लेकिन क्या करें, समय की थोड़ी सी इजाज़त कम है, तो इसलिए आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप गाइस सिद्धार्थ जी से आगे भी सीखना चाहते हो, सिद्धार्थ सर अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप इनके चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारी माइंडसेट के ऊपर, स्पिरिचुअल वीडियोस, मेडिटेशन के ऊपर और भी बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको काफ़ी कुछ सीखने में मिलेगा। और साथ में अगर आप सिद्धार्थ जी की किताब को पढ़ना चाहते हैं, मैं चाहूँगा एक बार उसको ज़रूर पढ़िए। अगर आप भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट फील कर रहे हैं तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी सिद्धार्थ सर की किताब को पढ़ने से, तो उस किताब को भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। उस किताब का लिंक और सिद्धार्थ सर के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको हेल्प मिलेगी, आप लिंक के ज़रिए विज़िट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर, आपने आज बहुत सारी नई बातें हमें बताई, काफ़ी कुछ हमें पता चला माइंडसेट के बारे में, और आपकी जो भी लाइफ की ओवरऑल जर्नी है, आपका एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो गाइस, मैं चाहूँगा इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो में कमेंट करके बताना आप अपने माइंडसेट को किस तरह से शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर क्या आपको ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं माइंडसेट शिफ्ट करने में, ताकि हम आने वाले वीडियोस में आपके इन सवालों को, इस तरह के डाउट्स को कवर करने की कोशिश करें। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी अपनी लाइफ में कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उन्हें हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, इससे आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका और सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बंटी भाई, थैंक यू सो मच।